वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रो सीरीज़। अगर आपके भी कम उम्र में ही बाल झड़ रहे हो, पतले हो गए हो या फिर कंघी में बाल अटक जाते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाज़ार के महंगे महंगे हेयर टोनर, हेयर सीरम या हेयर ऑयल करके परेशान हो चुके हो और बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा हो तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको बहुत ही सस्ता टोनर बनाना सिखा रही हूँ जो आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी बाउल के अंदर चावल लेना है। यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच चावल का इस्तेमाल किया है। चावल को हम अच्छे से वॉश करेंगे, इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें बासमती चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो चावल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी चावल का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें इसके बाद दाना मेथी का इस्तेमाल करना है। तो 2 छोटा चम्मच मैंने दाना मेथी का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। 1 छोटा चम्मच मैंने ड्राई रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी लीव्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ड्राई रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल किया था। चौथा, हमें यहाँ पर निगेला के बीज यानी कलौंजी का इस्तेमाल करना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 हमें लौंग का इस्तेमाल करना है। जो सब्जी में हम क्लॉव्स डालते हैं, गरम मसाले में जो हम लौंग डालते हैं उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अब इसके बाद 2 गिलास इसके अंदर पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, इसे ओवरनाइट के लिए लगभग 10 से 12 घंटे के लिए सोक करने के लिए इसे रख देना है। 10 से 12 घंटे बाद आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि जो मेथी का पानी का जो टोनर हम बनाते हैं तो वो येलो कलर आता है, आपने इसके अंदर रोज़मेरी डाला है तो उसका कलर भी अलग ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर राइस का इस्तेमाल किया था और जब हम राइस को फर्मेंट करते हैं, पानी के अंदर सोक करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर हिबिस्कस का फ्लावर यानी गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया है। गुड़हल के फूल आपके बालों के अंदर एक अलग ही मॉइस्चर देता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गुड़हल के फूल नहीं हैं, कई बार गुड़हल के फूल मौसम के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, तो आप गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही हमने यहाँ पर 10 से 15 करी पत्ते का भी इस्तेमाल किया है। जैसा कि सबको पता है, करी पत्ता आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर हमने जो भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो बहुत ही नेचुरल है और साथ ही आपके बालों के लिए अच्छा है। कोई भी टोनर का एक फ़ायदा नहीं होता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर इस टोनर के सिर्फ आपके बालों की लंबाई के लिए ही फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। बॉईल करने के बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डालेंगे। एसेंशियल ऑयल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर कई बार मैं टोनर में इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल है आप उसका इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको एसेंशियल ऑयल मंगवाना है तो आप मीशो से इजीली मंगवा सकते हैं। मीशो पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक साथ आपको 5 कॉम्बो में देते हैं और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। तो यहाँ पर मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वो डैंड्रफ में और जो हमारे स्काल्प में इचिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर अब हम लगाने का तरीका देखेंगे। तो इसे हमें अपने बालों के लेंथ से लेके रूट तक अच्छे से स्प्रे करना है। हमें इसे हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना है, या फिर यूँ कहे हर अल्टरनेट डे पर हमें इसे इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए, टोनर लगाने से पहले हमें ऑयलिंग नहीं करनी है। टोनर लगाने के बाद उसको सुखाने के बाद आप नाइट में ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग के ऊपर हमें टोनर नहीं लगाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने रूट से लेकर लेंथ तक अच्छे से टोनर को अप्लाई कर लिया था। कई लोगों का सवाल होगा कि हमें
टोनर अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करने की नीड होती है क्या। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो भी इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नेचुरल है, तो हमें टोनर अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप वीक में हेयर वॉश करते हैं, आप जब भी हेयर वॉश कीजिएगा, टोनर अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। सारे इंग्रेडिएंट हमारे नेचुरल है। इसको नेचुरल तरीके से आप सूखने दीजिएगा, उसके बाद कॉम्ब करके चोटी बना लीजिएगा। रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट बिल्कुल नहीं मिलता है, पर ग्रेजुअली आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाता है। हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है और हम बार बार अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में मैंने आपको बहुत सारे टोनर, बहुत सारे ऑयलिंग मास्क का इस्तेमाल करना बताया है। यहाँ तक कि मैंने आपको बहुत सारे ऐसे मास्क बताए हैं जो आपके बालों को काला करता है। टोनर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने बालों में कॉटन से इसको कवर कर लिया था, जिससे जो भी एक्सेस वाटर है वो आपके कपड़ों पर नहीं गिरेगा। और जैसे ही एक्सेस वाटर सूख जाएगा तो यहाँ पर मैं ओपन में इसको नेचुरली तरीके से इसको सुखाऊंगी। हमें यहाँ पर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है, नेचुरल तरीके से इसको सूखने देना है। मैं यहाँ पर हमेशा कहती हूँ आप होममेड घर पर ही बनाकर हेयर ऑयल का, हेयर सीरम का, मास्क का, टोनर का अप्लाई कीजिए, क्योंकि मार्केट में महंगे महंगे टोनर, हेयर ऑयलिंग आपको मिलते हैं और कम क्वांटिटी में आपको वो मिलते हैं। तो इसलिए आपको जो भी बनाना है घर पर ही बनाकर इस्तेमाल करें, चाहे टोनर हो, ऑयल हो, सीरम हो या फिर मास्क हो। अफोर्डेबल प्राइस पे आप बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आप अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।